अच्छा, साईं बाबा के जीवन में कहीं भक्त ऐसे आए और कहीं जो है पुजारी लोग, संत लोग उनसे मिलने आए जो उनसे कुछ सीखना चाहते थे और कई सारे बाबा के शिष्य हुए। अब यहाँ पर मैं 3 या 4 शिष्यों की बात करूँगा जो आगे जाकर बहुत बड़े गुरु भी साबित हुए और जिन्होंने बहुत लोगों की मदद भी की। जानने वाली बात यह है कि 3 या 4 जो मैं नाम बता रहा हूँ वो सिर्फ वही नहीं, और भी कई सारे ऐसे जो साधु थे या जो शिष्य थे जो बाबा के जीवन में आए थे और उन्होंने बाबा को अपना गुरु माना था। तो इस बात पे जो मैं आज 3-4 नाम लूंगा, इसका मतलब ये नहीं है कि अकेले यही भक्त थे, ये अकेले यही शिष्य थे, और भी शिष्य थे बाबा के, बट हम इस वीडियो में सिर्फ इन तीन शिष्यों की बात करेंगे। देखिए, पहले थे अब्दुल बाबा। अब देखिए, मैं इन 3 शिष्यों के बारे में जो आपको बताऊंगा, इन तीनों के तीनों की जो तरीका है बाबा का सिखाने का, और ये मेरी ऑब्जर्वेशन है, ये आपको किसी ऐसे किताब में नहीं मिलेगी, बट मेरी ऑब्जर्वेशन ये है, कहती है कि जो 3 के 3 शिष्य हैं बाबा के, ये इन तीनों को बाबा ने अलग अलग तरीके से सिखाया। वैसे अगर हम देखें तो कोई भी गुरु होता है, उसका जो तरीका होता है वो हर शिष्य के लिए एक सा होता है। तरीके का मेरा अर्थ है कि वो उन्हें ग्रंथ पढ़ने को देते हैं, वो उन्हें समझाने को देते हैं, वो उन्हें कोई चीज बताते हैं, बट बाबा ने इन भक्तों को अलग अलग तरीके से समझाया या सिखाया। अब यहाँ पर बाबा ने ऐसा इसलिए किया होगा क्योंकि जिसको जैसी जरूरत होती है वैसे बाबा उसको समझाते थे। पहले हम बात करेंगे अब्दुल बाबा की। तो अब्दुल बाबा जो थे वो बाबा के पास आए तो थे, बट अब्दुल बाबा के बारे में पढ़ने से हमें जानने को मिलता है कि बाबा उनको बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस उनके ऊपर लगाते थे। जैसे कि बाबा उनसे कहते थे कि अब्दुल, कम खाओ, जितना शरीर को ज़रूरत है उतना खाओ, जितने शरीर को ज़रूरत है उतना सो, जितनी शरीर को ज़रूरत है उतना पहनो। तो बाबा उन पे रिस्ट्रिक्शंस लगाते थे और उनको एक डिसिप्लिन में लाना चाहते थे। और साथ ही में बाबा उनको कुछ ऐसी बातें बताते थे जिनका वो नोट्स बनाते थे। मतलब जो बाबा बोलते थे, अब्दुल बाबा बैठ के वो चीज़ें लिखते थे। और आज भी अगर आप गूगल करेंगे या फिर सर्च करेंगे तो अब्दुल बाबा की जो है नोट्स हैं, जो डायरी है, वो आपको ज़रूर मिलेगी, जिसमें अब्दुल बाबा ने ये लिखा था, जो बाबा के मुँह से एक एक शब्द निकला था वो अब्दुल बाबा ने उस किताब में, उस नोट्स में शामिल किया और उन बातों का नोट्स बनाए हैं अब्दुल बाबा ने। तो अब्दुल बाबा को बाबा बहुत रिस्ट्रिक्शंस लगाते थे और साथ ही में बाबा बहुत सारी बातें, बहुत सारे अवतारों के बारे में बताते थे जिन्हें वो लिखते थे। और आगे जाकर हमें ऐसा समझने को भी मिलता है कि अब्दुल बाबा जो थे वो बाबा की महासमाधि के बाद भी जब लोग मिलने आते थे तो कुछ भविष्यवाणी करते थे और वो भविष्यवाणी सच भी होती थी। तो बाबा की कृपा थी उनके ऊपर। सेकंड जो बाबा के शिष्य कह सकते हैं हम, वो थे दासगणु महाराज। क्योंकि अब्दुल बाबा को डिसिप्लिन में रखते थे। अब हम बात करेंगे दासगणु महाराज जो शिष्य थे, वो पुलिस की नौकरी बहुत पसंद करते थे, लेकिन बाबा ने पीछे पड़कर दासगणु महाराज की पुलिस की नौकरी छुड़वा दी और फिर उन्हें भक्ति मार्ग और भजन मार्ग की ओर अग्रसर कर दिया। तो बाबा का यही आदेश था कि दासगणु महाराज के लिए कि आप भक्ति मार्ग और जो अनेक संत हैं इस भूमि पर, उनके बारे में गायन करो, उनके बारे में कविता लिखो, उनके बारे में भजन लिखो। तो अब दासगणु महाराज क्या करते थे, वो अलग अलग संतों का भी भजन करते थे और साथ ही में वो बाबा का कीर्तन भी करते थे जिसमें वो बाबा की तस्वीर रखते थे। तो जैसे अब्दुल बाबा को बाबा ने अपने पास रख के डिसिप्लिन सिखाया, वैसे ही दासगणु महाराज को भजन मार्ग बाबा ने जो है वो अग्रसर दिया। अब तीसरे जो बाबा के शिष्य थे वो थे उपासनी महाराज। अब उपासनी महाराज जो थे पहले से ही बहुत पढ़े लिखे और शास्त्री के बेटे और बहुत पंडित थे और उनको बहुत सारे शास्त्र वगैरह का ज्ञान था। उपासनी महाराज को बाबा ने, ये आप जानकर हैरान करेंगे, जब वो शिरडी आए तो उन्हें बाबा की ताकत का अंदाजा नहीं था, बट बाबा ने उनको एज अ शिष्य सिर्फ एक काम दिया, वो था कि उनको बस खंडोबा मंदिर में बैठना है और कुछ भी नहीं करना, और भीड़ से दूर रह के बस एकांत में बैठे रहना है, बिल्कुल एकांत में होके, ना किसी से बातें करनी है, ना भीड़ का हिस्सा बनना है। अब मुझे ऐसा लगता है और ये मेरा ही मानना है कि उपासनी महाराज को बाबा ने ये इसलिए कहा था क्योंकि जितना पढ़ना था, जितने शास्त्र पढ़ने थे, जितने ग्रंथ पढ़ने थे, एज अ शास्त्री होने के नाते उन्होंने सब पढ़ा ही था। अब उनको ज़रूरत थी, जैसे शांत पानी होता है ना, और शांत पानी में जो भी मिट्टी या जो भी भारी चीज़ें होती है वो बैठने लग जाती हैं।
ठीक उसी तरीके से बाबा चाहते थे कि वो एकांतवास में रहें, जिस वजह से जो मन में जो उनके बहुत सारे प्रश्न हैं वो आपस में सेटल करने लग जाएं और एक शांत मन और शांत दिमाग के साथ वो जो है ईश्वर की प्राप्ति की ओर अग्रसर हो। तो जैसे कि अब्दुल बाबा को बाबा ने नोट्स दिए, दासगनु महाराज को बाबा ने भजन मार्ग दिया, उपासनी महाराज को बाबा ने कुछ भी नहीं करने को कहा। और जब वो पहली मीटिंग में ही बाबा ने कह दिया था श्यामा के थ्रू कि उनको कहो कि वो खंडोबा मंदिर में जाकर बैठे और कुछ भी नहीं करें। तो ये बहुत विचित्र तरीके बाबा के समझने को मिलते हैं। चौथे शिष्य के बारे में बात करेंगे, वो थे कुशाभाऊ। अब यहाँ पर बात समझने वाली है। कुशाभाऊ जो थे वो काला जादू, ब्लैक मैजिक और तंत्र विद्या, कड़ा पहनना, जादू टोना करना, इन सब में बहुत माहिर थे और 22-25 साल की उम्र में ही उन्होंने ये बहुत सारी शक्तियां अर्जित कर ली थी। बट जब वो बाबा से मिले तो बाबा उन पर बहुत क्रोधित हुए, क्योंकि बाबा का मानना ऐसा था कि ये जो चीज़ें हैं ये किसी ना किसी टाइम पर आके इंसान के लिए ही घातक हो सकती हैं। तो बाबा ने उनको वो सब चीज़ें छुड़वाई, उनका कड़ा उतरवा के फेंकवाया नदी में और उसके बाद उनको अपने पास बैठाकर धीरे 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 उनको इस तरीके से कन्वर्ट किया कि वो इन चीज़ों से दूर होते गए और वो सच्ची भक्ति में जुड़ गए। और आगे जाकर हमें कुशाभाऊ के बारे में पढ़ने से ये भी जानने को मिलता है कि जो कुशाभाऊ थे वो जो थे, बाबा ने उनको इस तरीके से शक्ति प्रदान की थी कि वो अपने हाथ बंद कर कर बाबा की जो उदी है द्वारका माई की वो अपने हाथ में प्रकट कर सकते थे। और ये बहुत ही खास बात हमें पढ़ने को मिलती है और इस बात का जो प्रूफ है वो बीवी नरसिम्हा स्वामी जी ने भी अपनी पुस्तकों में लिखा है और कई सारी अनेक पुस्तकों में जो कुशाभाऊ के बारे में बताती हैं उनमें इस बात का जिक्र हमें खुशियाल मिलता है। क्योंकि जो काका साहेब दीक्षित हुए और भी जो भक्त हुए उनको समय समय पर कुशाभाऊ ने वो जो है उदी प्रकट करके दी थी। तो ये जो हमने 4 शिष्य बाबा के आज सुने, वो चारों के चारों को बाबा ने अलग अलग मार्ग दिया था क्योंकि उसमें उनकी ही भलाई थी। अब मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कह रहा कि ये सिर्फ ये 4 शिष्य थे बाबा के, बिल्कुल बाबा के और भी ज़्यादा शिष्य थे, लेकिन सिर्फ इन चारों की बात हमने इस वीडियो में की। उम्मीद है आपको ये वीडियो समझकर अच्छा लगा होगा। और इसी तरह साईं बाबा से जुड़ी हुई ढेर सारी रियल हिस्ट्री इस चैनल पर अपलोडेड है और बाबा से जुड़ी हुई असली कहानी में पढ़ता रहता हूँ, समझता रहता हूँ और आप तक पहुँचाता रहता हूँ। मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में एक नई हिस्ट्री के साथ, एक नई कहानी के साथ, एक नई ऑब्जर्वेशन के साथ। तब तक के लिए ओम साई राम।